हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जी त्योहार की कुछ जो मतलब उसके बाद कितने लोग मतलब किसको समर्थन कर रहे थे, किस तरह की कहाँ की किस तरह के मतलब मोमेंट रहा। क्योंकि हर जगह पे हर लोग मतलब ये देखा जाए कि हिमाचल में भाजपा हार गई, दिल्ली में भाजपा हार गई, बिहार में भी भाजपा जीत गई, गुजरात में भाजपा जीत गई। मतलब इस तरह से हुआ कि सभी पार्टी अलग अलग जगह पे अच्छे तरह से उन लोगों के खेल जो खेला राजनीतिक, जो जनता ने आजकल ये साबित कर दिया है कि अब उन्हें सिर्फ अब राजनीतिक एजेंडा ही उन्हें पसंद आता है। जितना भी गरीबी बेरोजगारी इसी से, क्योंकि टाइम पास होता है। और टाइम आप क्या है, 2024 की तैयारी है, तो इसको लेकर के काफ़ी सारे नेता जो है उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे। उसके बाद किसी का ध्यान सिर्फ यही होगा कि उस तरह की मतलब ये करेगा। लेकिन हम तो यही समझते हैं कि हमारे यहाँ जितना प्यारे प्यारे मुल्क की जनता है, इन सब लोगों को केवल इससे ज़्यादा तो कुछ आता है नहीं। तो आगे और क्या हो सकता है। तो इसीलिए बिहार में भी एमसीडी चुनाव में भाजपा इस बार कुटनी में जीत गई इसके लिए। और दिल्ली में भले हार गई, हिमाचल में हार गई, लेकिन कहीं ना कहीं हार होती है तो कहीं ना कहीं जीत होती है। लेकिन उसी बीच में अलग अलग पार्टी के समर्थन, अलग अलग लोग किस तरह से मतलब इस बातों को रख रहे हैं उसके बारे में ज़रा देखिए। ठीक है, ये चीज़ें वाल्मीकि जी ने अकेले ही रामायण को जिसमें से छपाई और गलत किए, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो ये चल रही थी। तो ज़रूरी है कि आप में से हर लोग ये चीज़ों को समझें। देखिए, एक टीवी एंकर किस तरह से मतलब किसी एक पार्टी का पक्ष में मतलब खड़ा हो गया, मतलब पॉलिटिक्स के लिए इस तरह से मतलब चल रही है। न्यूज़ चैनल मीडिया वाले निष्पक्षता आप करना भूल गए हैं। तो अब ये समझिए कि आप में से हर चीज़ मुद्दा को जो है ना राजनीतिक नज़रिए से उसे इग्नोर करते जाओगे। हर घटना को मुर्गी पुल हुआ, जो भी घटनाएं होती है उन सब के पीछे हर लोग की ये सब चीज़ें सामने आए। दिल्ली हार गई, यूपी उपचुनाव हार गई, ये आत्मा मंथन करिए साहब, बहाल करिए, रोज़गार दीजिए। ठीक है, तो ये रहे। तो इसी तरह से मतलब सभी लोग इस तरह से वादे कर रहे हैं। यहाँ देखिए, उसके कुछ ग्रुप के लोग हैं, गुजरात और हिमाचल के लोगों ने बता दिया कि खुजली वाल पूरे उठाने ही लायक है। तो इस तरह की मतलब अलग अलग जो अंधभक्ति या भक्त लोग हैं, उन लोग अपने अपने पार्टी को सपोर्ट करते हुए इस प्रकार के मतलब अपना बयान बेबुनियाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से आ रहा है, सब जगह से। ठीक है, और ये क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जो खड़े हुए थे उसके लिए वो जीत गए। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग अभी पिछले कुछ दिन से क्रिकेट नहीं जीत पा रहे हैं, रोहित शर्मा, के राहुल और ये जितना भी है ना, ये सब लोग को भी अब राजनीतिक में उतरना चाहिए। क्योंकि लगता है कि वो लोग वहाँ सक्सेस नहीं तो यहाँ पर लोग उसको जिता ही देंगे। हमारे देश की मूर्खता यही है कि ये सब चीज़ें होता है। तो बेकार की बातें क्या है आगे। ओके, तो गरीबी लाचारी क्या है, देश का क्या चल रहा है, क्या मतलब देश की तरक्की होगी, इसके बारे में आप सब लोग चिंता करना अपने जीवन के बारे में छोड़ दीजिए। खाना पीना छोड़ दीजिए, है ना, संन्यास में मतलब रहिए, उपवास में बैठ जाइए। ठीक है, इस तरह से। और इसके लिए आप लोग जो है आत्मा मंथन करिए। ये सब चीज़ें अभी आपको दिखाने रहे हैं उसी पार्टी की है। चिंता की कोई बात नहीं है। 6 महीने के भीतर मोटा भाई ने हिमाचल प्रदेश को मतलब वो सत्ता बदल देंगे वहाँ। ठीक है, क्योंकि विधायक खरीदते हैं। तो इस तरह से इन लोगों का भी दावा है। हाँ भाई, जो कुछ होता है उसके बारे में वो लोग अपना अपना बताते हैं। तो ये भक्तों की तरफ से था, जो लोग भक्त के नाम पे आरोप लगाते हैं या चाहे जो है। क्योंकि जो भी लोग किसी की इसमें पॉलिटिक्स में मतलब इस तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, उन सब लोगों को देश और समाज से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इनकी अगर आप जाकर के ग्रुप में देखेंगे तो अभद्र तरह की सारी मतलब टिप्पणियाँ आपको मिलेंगे। तो ये रहे इसलिए, और आगे आपको दिखाते हैं। ये रहे, ठीक है। चलो, आज शुक्र करो कि बेचारे ईवीएम बच गए। और कई जगह ईवीएम को लेकर के ये मत समझिए कि भाई साहब कि ईवीएम इतना आसान चीज़ है। ईवीएम के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ये चीज़ें हैं। आप सब लोग इस ईवीएम को, क्योंकि छोटी मोटी चुनाव में ये सब चल सकती है, लेकिन बड़ी चुनाव में ईवीएम के अभ्यास के बगैर कुछ नहीं संभव है। ठीक है, नहीं तो बैलेट पेपर जो है उसे आप चुनाव करा के देख लो। ठीक है ना। तो ये कुछ लोगों की और बात है जो कह रहे हैं भाजपा के पास पहले से हिमाचल, दिल्ली, एनसीडी और गुजरात था, अब सिर्फ गुजरात ही पर है। मीडिया विश्वास विजेता बता रही है। तो मीडिया की बात इस तरह से मतलब मीडिया की जो कर्म है ना, वो चीज़ें साफ दिख रहा है कि वो किस तरह से सच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए, गुजरात में बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि कीचड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे समझ रहे ना फूल खिल गई ये चीज़ें। और दूसरी बात, इस तरह से फेसबुक में जो लोग हैं वो लोग इस तरह से शेयर कर रहे हैं कि जो अंदर बात है वहाँ पे कीचड़ ज़्यादा हो गई। और उसके बाद वहाँ पर जो ड्रग्स मिले थे उस गंजे की नशेड़ी में मतलब वो लोग धुत हो गए। और उसके मौलवी पुल के बारे में इस तरह की बातें हो रही थी। ठीक है ना, ये भी उसी ग्रुप की बात है। तो ग्रुप में 70 साल 20 विधायक के चुनाव के बाद पहली बार हिंदू विधायक। तो ये एक संप्रदाय जो शब्द है, ये विभाजन वाली शब्द है। ये बात समझिएगा कभी भी अपने घर परिवार में आप कहीं भी तकरार होता है ना, तो ये बहुत खूनी खेल शब्द है जो समाज को मतलब बम विस्फोट वगैरह युद्ध पे धकेल रही है। ये चीज़ें समझिए। आगे चलते हैं, ये चीज़ें देखिए। ये देखिए, मतलब इसके बारे में है कि एयरक्राफ्ट, ठीक है, के बारे में भी आप पहले से ही चेत चुके हैं। एम्स के बाद अब आईएमआर में सब कुछ स्पॉट मुसीबत हो रही है। तो मतलब साइबर क्राइम बढ़ रही है चारों तरफ, कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का कोई उस पर संज्ञान नहीं है। गुजरात को छोड़ करके सभी जगह पर हार गई है, लेकिन गोदी मीडिया आपको गुजरात की ही खबर दिखाएगी। तो ये सारी चीज़ें गोदी मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है, ना कि उसके ऊपर। तो ये चीज़ें, और आगे देखिए, ये चीज़ें हैं। यह है संबित पात्रा जी की तरफ से फेसबुक पेज के से भारत जो यात्रा में एमसीडी चुनाव
पात्रा जी की तरफ से फेसबुक पेज के से भारत जो यात्रा में एमसीडी चुनाव नहीं हुआ तो गुजरात में नहीं हुआ, लेकिन उखाड़ के जो भी अनुसार हिमाचल में हो गई है। तो मतलब ये चीज़ें तंच मारने का एक मतलब अलग अलग तरीका है। यही सब नेतागिरी का दिमाग होता है और देश का विकास का मतलब कीचड़ में जाए बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो ये रहे और बाकी ठीक है ना। धर्म का नाशा जब दिमाग में घुस जाता है तब वो जहर बन जाता है। तो यही चीज़ें होता है जब आपके घर में परिवार समाज में विभाजन और जानलेवा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बकवास और आप उसे भाईचारा और सादगी बनाए रखें, बहुत अच्छी है। इसी तरह से आगे भी देखिए, यहाँ पे आप गुजरात में गोवा ड्रग्स और ज़्यादा असर देखा गया। मैं इसी के बारे में आपको पहले बता रहा था, गुजरात में ड्रग्स का असर ज़्यादा देखा गया और जगह पे अंधभक्तों की नशा गवाई। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इस तरह से मदारी अनपढ़ होते हैं लेकिन पढ़े लिखों से भी ताली बजवा लेते हैं। कथनी मोदी जी की कोई लेन देन नहीं है। तो मतलब ये सब चीज़ें करने की मतलब लोगों की अलग अलग बोली की ये चीज़ें है। ठीक है, आखिर भाजपा को वोट कौन दे रहा है? किसान परेशान, दलित परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, मजदूर परेशान, छात्र असंतुष्ट, जीएसटी, व्यापार, ग्राहक परेशानी। तो ये मेन मुद्दा है कि मैं इस बातों पर अमल करता हूँ या फिर मैं इस बातों पर विश्वास करता हूँ कि ये सारे गरीबी, बेरोजगारी, पीड़ित, हर प्रकार की प्रॉब्लम है। लेकिन इस पर सरकार और सिस्टम और ये सब राजनीतिक पॉलिटिक्स उन लोगों का प्लान है कि 24 में क्या चलेगा, अगला कौन कौन सा कहाँ पे चुनाव है, यही नतीजे चलते हैं। इसके सिवाय आपके देश और विकास का कोई भी चीज़ नहीं है। आपके प्रधानमंत्री खुद एक पार्टी का उसी प्रचारक रह गए, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो एक प्रचार तंत्र का सिर्फ रह गए हैं। उनको सिर्फ प्रचार और रैलियाँ करनी है। तो इस बातों को आप समझ ही गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी जो गलत धारणा है, विचार है, उन सब चीज़ों को हर पार्टी हर लोगों को सीधा और सही करनी चाहिए। ठीक है ना। देश का विकास के लिए राजनीतिक लोग किस तरह से, और आप लोग जो उलझ रहे हो ना, आप लोग बहुत गहराई और खाई में जा रहे हो, जो भी लोग हो। ठीक है ना, ये चीज़ों को याद रखें। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय दें।